जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। माननीय आकाशन। जय भीम साथियों। थक गए आप सब? नहीं नहीं, लग रहा है जय भीम से लग रहा है थक गए आप सब। बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं आप हमारा, है ना? जय भीम साथियों। हाँ, जान है अभी भी बसपा में? कितनी जान है बसपा में? कितनी जान है बसपा में? जयपुर को हिला दे क्या? हिला दोगे? मुझे पूरा विश्वास है कि आप पूरे जयपुर को हिला दोगे। इतनी खुशी हुई आज हमारी बहनों माताओं को देख के। यहाँ पे आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथियों, आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, मैं आप लोगों का ज्यादा समय जाया नहीं करूंगा। बहुत दूर दूर से आप सब आए हैं, तो अपनी बात शुरू करता हूं। जय भीम। सबसे पहले मैं अपने सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु, पेरियार रामास्वामी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी को नमन करता हूं। मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी के विचारों को देश के कोने कोने तक ले जाने वाली और सर्व समाज को शासन, प्रशासन व अनुशासन का उदाहरण दिखाने वाली उनकी एकमात्र उत्तराधिकारी हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री, लोकसभा व राज्यसभा की कई बार सदस्य रही आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी के मिशन के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। और मुझे गर्व है कि मुझे ऐसे महान नेता के नेतृत्व में काम करने का मौका मिल रहा है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का मैं हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। राजस्थान की इस पावन धरती पर खड़े होकर आप सबके सामने अपनी बात रखने का जो सौभाग्य मुझे मिल रहा है, तो इसके लिए भी मैं आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। सबके सामने, साथ ही साथ यहां मंच पर मौजूद हम सबके बीच में पार्टी के सभी पदाधिकारी एवं सभा में मौजूद सभी कार्यकर्तागण का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आज यहां भी काफी बड़ी संख्या में मीडिया बंधु आए हुए हैं, तो आप सभी का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। साथियों, आज मैं क्या आप सबसे एक दिल की बात कह सकता हूं? तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। साथियों, एक बार हाथ उठा के बता दीजिए। ठीक है साथियों, अब जो मैं कहूंगा जरा ध्यान से सुनिएगा। बाबा साहब के दिखाए रास्ते, बाबा साहब के दिखाए रास्तों पर और मान्यवर साहब के बताए तरीकों की तरह और बहन जी के बेबाक अंदाज को साहब के दिखाए हमें दिल से और दिमाग से अपनाना होगा। क्या आप मानते हैं इस बात को? बहन जी के बेबाक अंदाज को आधे हाथ उठे हैं, आधे लोग नहीं मानते। तो मैं पूछता हूं क्यों घबराते हो तुम? मैं पूछता हूं क्यों डरते हो तुम? अरे जब तुम्हारे सिर पे उस शेरनी का हाथ है तो क्यों घबराते हो तुम? बहुजन समाज पार्टी से है ना हम सब? बहुजन समाज पार्टी से है ना हम सब? कभी ना झुकना, कभी ना रुकना, अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पे जीने वाले हो तुम। कभी ना झुकना, वो कहते हैं ना
कि अगर किसी चीज की लत लग जाए तो आदमी की पहचान बन जाती है। क्यों? तो आज मैं कहता हूं कि बना लो एक पहचान निडर समाज की, बना लो एक पहचान ताकतवर समाज की, एक मजबूत बहुजन समाज की। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लोकतंत्र की कुछ इस तरह व्याख्या की थी। ये मैं अंग्रेजी में बोलूंगा, फिर हिंदी में समझाऊंगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर A form and a method of government whereby revolutionary changes in the economic and social life of the people are brought about without bloodshed। आइए भारत के इस संस्करण की कल्पना करें। बाबा साहब किस तरह का भारत चाहते थे, जहां पर स्कूलों में बच्चों के बीच भेदभाव नहीं होता। ऐसा है बाबा साहब के विचारों का भारत। जहां पर महिलाओं पर अत्याचार नहीं होता, ऐसा है बाबा साहब के विचारों का भारत। जहां पर आपका प्रमोशन आपकी जाति देखकर नहीं, आपकी काबिलियत पर होता है, ऐसा है बाबा साहब के विचारों का भारत। हकीकत तो यह है कि आज यहां राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार चल रही है वह सर्व समाज विरोधी है। सिर्फ बहुजन समाज नहीं, सर्व समाज विरोधी है। जो कांग्रेस की सरकार चल रही है, जहां पर कांग्रेस की सरकार ने वादा किया था बेरोजगार युवाओं को 3500 रुपए महीना देने का। क्यों? जहां पर कांग्रेस की सरकार ने वादा किया था सस्ती गैस सिलेंडर देने का, जहां पर कांग्रेस की सरकार ने वादा किया था कई लाख युवाओं को रोजगार देने का, और जहां पर यही कांग्रेस सरकार ने वादा किया था महिलाओं को मुफ्त शिक्षा देने का। साथियों, अब जब राजस्थान में चुनाव कुछ ही समय में आ रहे हैं, तब कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी एवं उनके सभी नेता फिर से आपके बीच में आने वाले हैं और यही किस्म के वादे दोबारा दोहराएंगे। पर हकीकत, साथियों भूलिएगा मत, हकीकत तो यह है कि राज्य की कांग्रेस सरकार ना हमारे युवाओं को रोजगार दे पाई। साथियों, हकीकत तो यह है कि राज्य की कांग्रेस सरकार ना हमारे बेरोजगार युवाओं को 3500 रुपए महीना दे पाई। साथियों, हकीकत तो यह है कि राज्य की कांग्रेस सरकार ना हमारी महिलाओं को मुफ्त शिक्षा दे पाई है ये कांग्रेस सरकार तो सिर्फ और सिर्फ हमारे युवाओं को, महिलाओं को और बुजुर्गों को धोखा दिया है। इस कांग्रेस सरकार ने हमारी बहन बेटियों को सिर्फ दुख और दर्द दिया है। इस कांग्रेस सरकार ने हमारे युवाओं को सिर्फ झूठा भरोसा। साथियों, समय आ गया है यहां की कांग्रेस सरकार को हकीकत समझाने का। साथियों, हकीकत तो यह है कि यहां की कांग्रेस सरकार हमारी माताओं और बहनों तक को सुरक्षा न दे पाई, शिक्षा तो दूर। हकीकत तो यह है सिर्फ पिछले 5 साल में 1 लाख से ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार हुए, उनके केस दर्ज किए गए। चाहे वो एक महिला के खिलाफ के साथ गैंगरेप और मर्डर का केस हो, चाहे वो एक महिला शिक्षिका को जिंदा जलाने का केस हो, चाहे वो एक छोटी सी 9 साल की बच्ची का बलात्कार कर गला घोटकर उसकी हत्या करने का केस हो। ऐसे लाखों केस रोज आप लोग सुनते हैं। साथियों, जो सरकार अपनी बहन बेटियों को सुरक्षा न दे पाई, उस मुख्यमंत्री को गद्दी पे बैठने का हक है कि नहीं? तो मुख्यमंत्री जी, जो झूठ और धोखा आपने यहां आज इस गरीब जनता और हमारे बहुजन समाज को दिया है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, ना हम भूले हैं और ना हम भूलने देंगे। क्यों साथियों, भूल गए क्या? ये सब भूलने दोगे इनको? आएंगे वोट मांगने, क्या याद दिलाओगे?
दिया धोखा इन्होंने आपको। 4.5 साल धोखा दिया, अब 5-6 महीने बचे हैं और बता रहे हैं कि फ्री में आप सिलेंडर ले लो। दिया धोखा इन्होंने आपको। साथियों, 4.5 साल मेरा ये गुस्सा व्यक्तिगत महीने बचे हैं और मैं बता दुखी रहे हैं हूं। कि फ्री में आप दुखी हूं इस बात से क्योंकि बहुजन समाज जो मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री बनाने की ताकत रखता है, उसी समाज का शोषण किया जाता है। और वो यहां अकेले राजस्थान का हाल नहीं, बल्कि हर एक प्रदेश का हाल है जहां पर इसी तरह की मनुवादी सोच रखने वाली सरकारें चल रही हैं। और साथियों, ये मत समझिएगा कि कांग्रेस अगर बदमाश है तो बीजेपी कोई सुधरी हुई है। बीजेपी की भी फितरत यही है, और साथियों धोखा देना, ये मत समझिएगा कि कमजोरों पर कांग्रेस अगर अत्याचार बदमाश करना। है तो बीजेपी बहुजन को समाज, गरीब समाज, बीजेपी की भी दबे फितरत कुचले यही है। समाज को दबा कर रखना। धोखा देना, कमजोरों पर साथियों, अत्याचार करना। कुछ लोग मन की बात सुनाते हैं आपको। मन की बात सुना सुना के आपका वोट ले लिया 2014 में, और अब जब हमारी जनता, जब हम सब परेशान हैं और बेहाल हैं, तो बड़े आराम से बोलते हैं, अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला उठाकर चल पड़ेंगे। जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ना तो कोई इनसे सीख। 2014 में बोला 2019 तक कर देंगे, 19 में बोला 24 तक कर देंगे, अब 24 आ रहा है तो सीधा 50 पहुंच गए। सोचा कि सरकार चलाते ही रहेंगे ऐसे। 19 में बोला केंद्र की सरकार का वादा साथियों 10 करोड़ नौकरी देने का, केंद्र की सरकार का वादा महंगाई कम करने का, केंद्र की सरकार का वादा गरीबी खत्म करने का। क्या यहां बैठे मेरे साथी लोग बता सकते हैं क्या आपकी लग गई नौकरियां? हाथ उठा के बता दीजिए आज सबको। साथियों, मुझे पता है नौकरी तो लगी नहीं। महंगाई कम कर दी इन लोगों ने आपके लिए। क्या नौकरी भी नहीं दी और महंगा भी नहीं कम किया, महंगाई भी कम नहीं करी? क्या आप लोगों के लिए आपकी आमदनी बढ़ा दी जो बची कुची लगी नौकरी थी? हाथ उठा के आज बता दीजिए साथियों कि नहीं लगी क्या? जो 10 करोड़ नौकरियां लगी हुई थी ना 2014 से पहले, वो आज घटकर 5 करोड़ रह गई है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। जो महंगाई का ढिंडोरा पीट रहे थे 2014 में, और हम सबको सड़क पर निकले थे सिलेंडर का लेके, गैस का सिलेंडर लेके, कि ये 50 रुपए का, 100 रुपए का, 50-60 रुपए का पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। क्या आप लोग बता सकते हैं कि 100 रुपए का पेट्रोल इन लोगों को महंगा नहीं लग रहा? आप लोगों को 100 रुपए का पेट्रोल महंगा लग रहा है? अब महंगा हो गया। यही बताने चले थे ना कि 50 रुपए का पेट्रोल बहुत महंगा है, आज 100 रुपए पे चुप्पी बांधे बैठे हैं। जो साथियों गरीबी खत्म करने निकले थे, नोटबंदी करी, इसकी तरह ऐसे अनेकों काम किए, आपके खाने पीने पे जीएसटी लगा दिया। और शायद उनका तरीका था, जब उन्होंने बोला कि गरीबी खत्म करने का, इन तरीकों से शायद गरीब को ही खत्म कर दिया। गरीब को खत्म करने से गरीबी खत्म नहीं होती मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी। 2014 में 2 करोड़ 70 लाख लोग थे। गरीब को खत्म करने से गरीबी खत्म नहीं होती मुख्यमंत्री जी। आज उनकी संख्या बढ़कर 13 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। तो मैं पूछता हूं कि क्या यही है अच्छे दिन? क्या इन्हीं अच्छे दिनों का वादा करके आप लोगों ने केंद्र में भाजपा की सरकार को वोट डाला था? क्या बताइए साथियों, क्या यही थे अच्छे दिन? वो एक बार, बस एक बार मना कर दीजिए। आज हम भाजपा, कांग्रेस और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को मन की बात नहीं, कुछ काम की बात समझाते हैं कि एक लीडर होता कैसा है, एक मुख्यमंत्री को होना कैसा चाहिए, कुछ काम की बात, और एक प्रधानमंत्री को होना कैसा चाहिए। होता कैसा है साथियों, एक मुख्यमंत्री को बहन होना जी ने कैसा चाहिए, कानून व्यवस्था और के एक साथ साथ प्रधानमंत्री को
राज्य की सामाजिक व्यवस्था के लिए भी अनेकों काम किए। बहन जी ने देश में पहली बार सरकारी कॉलेजेस के स्टूडेंट हॉस्टल्स में अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था तय की। साथ ही साथ बहन जी ने हमारे सभी संतों, गुरुओं और महापुरुषों को सम्मान में कई जिले और कई यूनिवर्सिटीज के नाम रखे, जैसे गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, अंबेडकर यूनिवर्सिटी, छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, जैसे महात्मा ज्योतिबा फूले नगर, महामाया नगर, अंबेडकर यूनिवर्सिटी, संत कबीर नगर, छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, गौतम बुद्ध नगर, महात्मा ज्योतिबा फूले नगर। साथियों, बहन जी ने सावित्रीबाई फूले बालिका शिक्षा योजना के तहत गौतम बुद्ध नगर 7 लाख से ज्यादा बच्चियों को 7 लाख से ज्यादा बच्चियों को 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने हेतु 600 करोड़ से ज्यादा की लागत इन बच्चियों को अपने पैरों पर खड़ा कर एक उज्जवल भविष्य देने के लिए खर्ची। बहन जी ने महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना के तहत 3,25,000 बच्चियों को 1 लाख रुपए सीधा उनके बैंक खातों में देने का काम किया। 3,25,000 आदरणीय बहन जी ने इस योजना के तहत 3,250 करोड़ रुपए सीधा अपनी बच्चियों के बैंक खातों में बहन जी ने इस योजना के तहत भारतीय जनता पार्टी ने 50 करोड़ रुपए की तरह हमने 20 लाख रुपए देने का ढिंडोरा नहीं पीटा कि हम हर एक व्यक्ति को 20 लाख रुपए देंगे, और ना ही हमने कोई खोखली योजनाएं चलाई कि बेटी बचाओ बेटी चलाओ जैसी। हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने करके दिखाया है ये सारी योजना चलाकर। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने शासनकाल में 12,500 करोड़ की लागत से हमारे SC, ST, OBC व आदिवासी समाज के 3,50,000 से ज्यादा परिवारों को महामाया आवास योजना के तहत अपना खुद का घर दिया। 3,50,000 से ज्यादा परिवारों आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल में 2,60,000 से ज्यादा भूमिहीन परिवारों को 1,35,000 एकड़ से ज्यादा जमीन का मालिकाना हक दिलाया। साथ ही साथ आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने शासनकाल में 1 लाख से ज्यादा अधिक सफाई कर्मचारियों की भर्ती की, 90,000 से ज्यादा शिक्षकों को सरकारी नौकरी दी और 2 लाख से ज्यादा अधिक पुलिस जवानों को पुलिस फोर्स में भर्ती किया। और साथियों, सरकारी नौकरी आपको जानकर हैरानी होगी कि ये मौके तब दिए गए जब पूरी दुनिया मंदी के दौर से गुजर रही थी। एक तरफ दुनिया में लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा था पूरी दुनिया, और दूसरी तरफ आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश में लोगों को लाइन से लगाकर नौकरियां दे रही थी। माननीय बहन जी ने SC, ST, OBC एवं अन्य पिछड़े वर्गों को मुफ्त में राशन देने जैसी योजनाएं चलाने की वजह ऐसी योजना चलाने की वजह रोजगार देने के अवसर दिए ताकि हमारा समाज अपने पैरों पर खड़ा हो सके। क्यों साथियों, ये आपको फिर से मुफ्त बिजली देने वाले हैं, ये फिर से आपको मुफ्त में राशन देने वाले हैं, ऐसी बातें सुनने वाले हो आप। इससे क्या लगता है आपका बच्चा, आपकी बेटी अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगी, खड़े हो पाएगी? इससे क्या उनको मजबूती की तरह तैयार कर रहे हो ये लोग ऐसी योजना चला के, या हमारे भविष्य को, हमारे आने वाले कल के बच्चों को कमजोर कर रहे हैं? मजबूती की तरह तैयार कर रहे हो ये साथियों। बहन जी ने एक बार नहीं 4 बार करके दिखाया कि कैसे अपने भविष्य के, अपने बच्चों को ताकतवर बनाया जाए, उनको अपने पैरों पर खड़े होने के लिए मौके दिए जाए।
और साथियों, सही में असल में यही है सर्जन हिताय व सर्जन सुखाय की नीति। आज मैं और मेरे जैसे लाखों करोड़ों बहुजन समाज के नौजवान अपना सिर उठाकर एक इज्जतदार जिंदगी जी सकते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारी हम सबकी बहन जी की वजह से ही है। मैं आज यहां अपना सिर झुकाकर अपने दिल पर हाथ रखकर बहन जी का शुक्रिया अदा करता हूं। बहन जी हैं तो हम सब हैं। साथियों, मैं बहन जी की कुछ बातें आपको ध्यान में रखने को बताने आया हूं। मैं बहन जी की कुछ बातें आपको इस ध्यान में रखने को बताने आया हूं। इलेक्शन में किसी भी हद तक गिर सकता है और साम दाम दंड भेद आदि का इस्तेमाल कर सकता है। दुश्मन इस इलेक्शन में अपने चमचों को बाबा साहब के विचारधाराओं को मानने वाले बताकर आपको भ्रमित करने की कोशिश जरूर करेंगे। दुश्मन इस इलेक्शन में आपको फिर से मुफ्त का राशन और बिजली देने जैसी वादे करेंगे। तो साथियों, इस संकल्प यात्रा में हम यहां संकल्प लेते हैं। आप मेरे साथ संकल्प लेंगे इस इलेक्शन में तो दोहराइए मेरे साथ। हम संकल्प लेते हैं कि हम बाबा साहब के सिपाही बनकर बच्चे बच्चे को इस मूवमेंट और मिशन से जोड़ेंगे। हम संकल्प लेते हैं कि हम मान्यवर साहब के सिपाही बनकर सर्व समाज को एकजुट करेंगे। हम संकल्प लेते हैं कि हम बहन जी के सिपाही बनकर हम संकल्प लेते हैं एक समता मूलक समाज की स्थापना करेंगे। तो साथियों, जैसे बाबा साहब कहते थे, संगठित बनो, शिक्षित बनो और संघर्ष करो। समय आ गया है। अब आप और हम सब एकजुट होकर समाज के हर एक व्यक्ति को बसपा से जोड़ने का काम करेंगे और आने वाले विधानसभा आम चुनाव में बता देंगे कि हम आ रहे हैं। हम आ रहे हैं हर एक उस चीज के लिए जो इस संविधान में हमारे लिए हमारे गुरु देकर गए हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हर एक व्यक्ति को बसपा से जोड़ने का काम करेंगे और आने वाले विधानसभा आम चुनाव में सही मायने में यही होगा राजस्थान की इस घमंडी कांग्रेस सरकार को मुंह तोड़ जवाब। संविधान में हमारे लिए हमारे गुरु देकर। तो साथियों, बाबा साहब मैं सबसे यही अपील करता हूं कि आने वाले विधानसभा आम चुनाव में आप हाथी के निशान के सामने वाला बटन दबाकर बसपा को वोट डाल यहां पर विजय बनाएंगे। अंत में मैं यहां मौजूद सभी माताओं, बहनों, बड़े बुजुर्ग और मेरे युवा साथियों जो इतनी दूर से चलकर हम सबके साथ यहां संकल्प यात्रा में शामिल होने आए हैं, तो आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ बहनों, हमारे सभी बड़े और जवान बीवीएफ के जवान साथियों, आप सभी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय बहन जी। तो आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। साथ ही साथ बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। जिंदाबाद।